Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in my classes. Students, हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का लेक्चर सीरीज़ अटेंड कर रहे हैं, जिसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओबी का स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस करने का डिसाइड किया था. सबसे पहले पार्ट में हमने इम्पोर्टेंस और रीज़न जाने कि क्यों चेंज होता है. देन हमने प्रोसेस ऑफ चेंज इन द लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस किया था. अब इस लेक्चर में हम कितने तरह के चेंज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये समझ में आएगा. लेट्स मूव अहेड. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात अगर हम करें तो कितनी तरह के ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे. सो ऑन दैट नोट, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किए जाते हैं कि कंपनी में किस तरह के चेंज लाने की ज़रूरत है. नंबर 1, चेंज इन स्ट्रक्चर. अगर आप कंपनी के जो भी कंपनी का स्ट्रक्चर है, जो कंपनी का अपना इनर में भी आप इंफ्रा और सॉफ्ट इंफ्रा कह सकते हैं, हार्ड इंफ्रा कह सकते हैं, उसमें अगर चेंज आता है तो वो चेंज इन स्ट्रक्चर माना जाता है. अगर कंपनी के काम करने का जो तरीका है, जो माध्यम है, जो सोर्स है, अगर उसमें कोई चेंज आता है टेक्नोलॉजिकली, तो वो चेंज इन टेक्नोलॉजी होता है. अगर कंपनी में काम करने वाला जो एम्प्लॉई है, जो ह्यूमन रिसोर्स है कंपनी में, अगर उसमें कुछ चेंजेस हम लेकर आते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ऑफ दिस टाइप होता है. राइट. सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल. नंबर 1, चेंज इन स्ट्रक्चर. जब हम चेंज इन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वी से दैट द प्लान चेंज रिक्वायर्ड is change in structure when development is required in these following areas. जब हम नीचे दिए हुए एरियाज़ में चेंज का रिक्वायरमेंट देखते हैं, ज़रूरत देखते हैं, तो हम इस तरह के चेंज को अडाप्ट करते हैं. सो वो एरियाज़ डिस्कस करते हैं, जैसे चेंज इन मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट ही कंपनी का बदल रहा है तो हम इस तरह के चेंज को अडाप्ट करते हैं. नया मैनेजमेंट आ रहा है, नए जो डिसीजन मेकर्स हैं वो नए आ रहे हैं, तो इस तरह के चेंज को हम लोग अडाप्ट करते हैं. चेंज इन पोजीशन और लोकेशन. अगर फॉर एग्जांपल जो डेजिग्नेशन है वो अगर चेंज हो रहा है तो इस तरह के चेंज को लाया जाता है. चेंज इन ऑब्जेक्टिव, रूल्स एंड रेगुलेशन. अगर कंपनी ने जो इस्टेब्लिश करते वक्त जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें अगर कुछ वेरिएशन लेकर आ रहे हैं तो भी हम इस तरह के चेंज को अडाप्ट करते हैं. या फिर कुछ नई ब्रांचेस खोल रहे हो, फॉर एग्जांपल हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो भी हम इस तरह के चेंज को लाते हैं. यहाँ पर समझने के लिए वी विल टेक वन एग्जाम्पल स्टूडेंट, कि अगर हम बात करें जैसे कि फ्लिपकार्ट जो एक कंपनी थी, उसको उसके मैनेजमेंट में चेंज आया. वॉलमार्ट ने जब उसको लिया तो वहाँ पर मैनेजरियल लेवल पर कुछ चेंजेस आए. वहाँ पर जो ऑपरेटिंग लेवल था, जो डिसीजन मेकिंग चैनल था, उसमें चेंज आया. तो ऑब्वियसली जो वर्किंग फिनोमिना है उसमें भी बदलाव आएगा. सो इस तरह से चेंज आता है. या फिर अगर हम बात करें जिसमें कि जो अगर हम टाटा ग्रुप है, उसने अगर जैगुआर लिया, तो यहाँ पर जो जैगुआर के पहले जो मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, उनका वर्किंग कल्चर था वो डिफरेंट होगा. यहाँ पर बदलाव की वजह से व्हेन टाटा ग्रुप हैज़ टेकन दैट, तो वहाँ पर जो वर्किंग कल्चर है डेफिनेटली वो चेंज हुआ होगा. तो इस तरह से अगर कोई चेंज होता है तो वो चेंज इन स्ट्रक्चर कहलाता है. देन वी विल डिस्कस सेकेंड काइंड ऑफ चेंज, विच इज़ चेंज इन टेक्नोलॉजी. We say that the planned change required is change in technology when development is required in these following areas. यहाँ पे भी कुछ एरियाज़ को डिफाइन किया गया है कि अगर ऐसे कोई एरियाज़ दिखते हैं तो हम इस तरह के बदलाव को अडाप्ट करते हैं. फर्स्टली, नीड ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन. अगर हमें सपोज जो हमारा ऑफिस है, जो जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं अपने बिजनेस को, उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ ऑटोमेशन लाना है, तो इस तरह के चेंज को हम अडाप्ट करेंगे. इंस्टॉलिंग न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अगर पहले जो आपकी जो मशीनरी थी, जो हार्डवेयर था, मे बी अब आप उसको चेंज कर रहे हैं. जैसे अगर अभी तक आप विंडो 7 पर काम करते थे, अभी तक आपके एम्प्लॉयज़ विंडो 7 के डेस्कटॉप पे काम करते थे, अब आपने उसको विंडो 10 में चेंज कर दिया, बिकॉज विंडो 10 इज़ गिविंग सो मच ऑफ
टूल्स एंड टेक्निक्स टू द एम्प्लॉयज़ टू मेक द वर्क ईजी, तो आपने उसमें अगर चेंज लेकर आए तो वो इस कैटेगरी का चेंज होगा. एग्जीक्यूटिंग न्यू वर्किंग प्रोसीजर्स, आपका जो वर्किंग प्रोसेस था वो आपने उसमें कुछ चेंज लेकर आए, उसमें आपने कुछ नया लेकर आया. आपने अभी तक आप किसी और तरीके से करते थे. फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्कूल की बात करें तो पहले जो अटेंडेंस बच्चों की लगती थी वो मैनुअली लगती थी. अटेंडेंस रजिस्टर टीचर लेकर जाती थी क्लासरूम में और उसको येस और नो करके अटेंडेंस हम मार्क करते थे. बट अब स्कूल ने क्या करा कि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें ह्यूमन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो ईआरपी सिस्टम उन्होंने अडेप्ट करा जिसमें कि टेक्नोलॉजिकली अटेंडेंस मार्क होगी, उसमें कोई भी ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगेगा. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ चेंज इन द स्कूल जिसमें कि आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आपने अडेप्ट करे. न्यू मेथड्स इन प्रोडक्शन फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल अभी तक आपके यहाँ जो भी यूनिट प्रोडक्शन होता था वो एक जो आपकी ओल्ड मशीनरी थी उससे आप करते थे, लेकिन आपने कहा कि अगर ये कंप्यूटराइज मशीन हम इंस्टॉल कर दें तो अगर हम एक दिन में 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, इस यूनिट को इस प्लांट को लगाने के बाद, इस मशीनरी को लगाने के बाद हम जस्ट डबल हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा. हम 200 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस कर पाएंगे बिकॉज ये जो मशीनरी है ये कंप्यूटराइज मशीनरी है. तो इस तरह से अगर आप चेंज करते हैं तो ये चेंज इन टेक्नोलॉजी होगा. देन प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड डिवाइसेस. अगर आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो ही आपने बदल दिया. फॉर एग्जांपल हम टेलीविज़न का एग्जांपल यहाँ पर लेंगे. पहले वो ओल्ड जो एक बड़ा सा टेलीविज़न आता था, आपको याद हो स्टूडेंट्स, वो अगर एक कंपनी उसको प्रोड्यूस करती है, चाहे वो एलजी हो या वो कोई सैमसंग कंपनी हो, पहले उस तरीके के टेलीविज़न आते थे. लेकिन उसके बाद एलसीडी आया जिसमें कि आपको इस तरीके की पतली सी स्क्रीन के टेलीविजन्स आ गए. तो क्या हुआ, कंप्लीटली चेंज इन प्रोडक्शन हो गया. आपने टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करते हुए नई तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च करे. देन न्यू ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने स्टाफ के लिए नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने के लिए जो प्रोग्राम्स रखे, तो उसको भी अगर आप कंडक्ट करवाते हैं तो वो भी एक तरीके का चेंज है. नाउ वी विल डिस्कस द चेंज इन पीपल कैटेगरी, जिसमें कि आप जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं अगर उसमें ही आप चेंजेस ले आते हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. ये थर्ड कैटेगरी का चेंज है जिसमें वी से दैट द प्लान चेंज रिक्वायर्ड इज चेंज इन पीपल when development is required in these following areas, जिसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज दिए हुए हैं जिनकी वजह से हम इस तरीके के चेंज को अडाप्ट करते हैं. जैसे न्यू कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट हो, सपोज कंपनी ने एक्सपेंशन किया, कंपनी ने अपनी एक नई ब्रांच खोली, तो यू हैव टू हायर द न्यू पीपल. जैसे कि अभी हम बात करें कि जो आइडिया कंपनी है वो उसने अभी एक्सपेंशन मोड पर चल रही है. आइडिया कंपनी जिसने क्या करा कि उसने अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें छोटे छोटे शहरों में भी अपने ऑफिसेस खोले. तो क्या अब यहाँ पर सपोज हम अगर एक स्टेट यूपी स्टेट की बात करें तो यूपी में 75 स्टेट्स में, इस डिस्ट्रिक्ट्स में वो हर जगह अगर अपने ऑफिसेस खोल रही है तो उनके जो करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनसे तो काम नहीं चलेगा. दे हैव टू हायर द न्यू पीपल. तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने चेंज जो स्टाफ था उसमें एक्सपेंशन किया और न्यू हायरिंग करी. देन प्रमोशन और डिमोशन. आप सपोज जो अभी करंट जो भी डेजिग्नेशन है उसमें जो लोग हैं आपने प्रमोट करके उनको दूसरी जगह पर भेजा, तो वो जो जगह है खाली हुई, यू हैव टू हायर द अनदर वन फॉर दैट पोजीशन. और अगर किसी कारणवश आप उसको डिमोट कर रहे हैं तो अगेन वो जगह खाली हुई तो आपको उस जगह हायर करना पड़ेगा. देन ट्रांसफ़र टू अदर लोकेशन. अब जैसे हम आइडिया की बात करें तो हो सकता है आप अपने जो करंट लोकेशन के लोग हैं उनको आप ज़्यादा एलिजिबल मानते हैं, एफिशिएंट मानते हैं कि नई जगह पर जाकर ये जो पुराने लोग हैं ये बेहतर संभाल पाएंगे, तो आपने उनका ट्रांसफ़र कर दिया उस नई लोकेशन पर. तो इस तरह से चेंज हुआ. देन सस्पेंशन एंड डिसमिसल में भी किसी रिसेशन चल रहा है, जैसे अभी जो सिनेरियो है कोरोना वायरस में जिसमें कि बहुत कंपनीज़ में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं. तो ये एक कारण है जिसमें कि जो पहले अगर मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज़ थे तो अब केवल 80 ही रह गए, 20 निकाल दिए. तो इस तरह से एक चेंज आया ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में. देन डेप्यूटेशन पे आप अगर किसी को रखते हैं जिसमें कि
डेपुटेशन एचआर का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दूसरी जगह पर तो भेजते हैं, लेकिन उसमें प्रमोशन नहीं है। अभी आपको आपने उसको एक्सपेरिमेंटल के लिए थोड़ा ड्यूरेशन के लिए कहीं पर ट्रांसफ़र किया है, तो इस तरह से आप एक चेंज आया, आपका जो करंट वर्किंग है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्कशॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये 3 तरह के चेंजेस पॉसिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और इसी के साथ हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को डिटेल में डिस्कस किया 3 पार्ट्स में। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे जो लेक्चर्स हैं अभी तक के ओबी के, उसके लिंक्स भी प्रोवाइडेड हैं। आप उनको भी रेफ़र करके पुराना कंटेंट को समझ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं अगर आपने अटेंड नहीं किया हो। और आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप ये लेक्चर पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। सो स्टूडेंट्स, you stay healthy, stay safe, take care of yourself. Goodbye.